नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। जे एक अर्जेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस के लिए रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया के लिए जाना चाहते हैं सितंबर इनटेक के लिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन 3 कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है इनके सितंबर के इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आपने एमबीबीएस इन यूरोपियन कंट्रीज़ में करनी है, अगर आपका बजट शेंगन कंट्रीज़ का नहीं है, तो दीज आर द बेस्ट कंट्री। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ 100 टाइम बेटर है। जो बच्चे कोई यूक्रेन, कोई बेलारूस चला हुआ है, कोई चाइना चला हुआ है, कोई अर्मीनिया, जॉर्जिया ऐसी कंट्री, कजाकिस्तान में चला हो, उनसे ये 100 टाइम बेटर है, क्योंकि एक आपको बड़ा कंटिनेंट मिल रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस करने का। इवन इन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने का ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पर जो एमबीबीएस है इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज में आप यहाँ से एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको पूरे का पूरा फ्रांस जो कंट्री है मिल सकती है सेटलमेंट के लिए। इवन आप कनाडा में भी जाके सेटल हो सकते हैं अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में यहाँ से एमबीबीएस करते हैं। तो इंग्लिश में की है तो इंडिया में भी आप आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना जो नीट एग्ज़ाम आपके पास होना चाहिए। इवन पूरे का पूरा यूरोपियन कंटिनेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आप अपना खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन उसके बाद MD-MS के भी ऑप्शन है इन कंट्रीज़ में, बट वो अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका आगे ऑप्शन ये है कि आपने उस कंट्री के अंदर ही, जहाँ शेंगन जोन के अंदर ही सेटल होना है, तो वो भी आप इन कंट्री से कर सकते हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि इनके लिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने इन कंट्रीज़ में अपना एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है, मैं बार बार बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि दीज आर द बेस्ट कंट्री। और यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 7000 यूरो के बीच की है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताऊंगा। ये चेकलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे पास रोमानिया के लिए। उनको हम बार बार कॉल भी कर रहे हैं, इवन हमारा स्टाफ भी उनको बार बार कॉल कर रहा है, बट ड्यू टू कोविड होने के कारण कुछ बहुत सारी स्टेट्स बंद हैं वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस, क्योंकि वहाँ से इन डॉक्यूमेंट को हमें लीगलाइज करवाना पड़ता है। सबसे पहले पासपोर्ट तो हर एक बच्चे का होता है, उसकी हमारे पास कॉपी भी है। आपके 10th के, 11th के और 12th के, अभी इसके अंदर 11th का भी सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके 11th के सर्टिफिकेट को भी मांगती हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपके प्रॉपर लीगलाइज होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर दिल्ली से। वो सारे के सारे जो लीगलाइज काम है अपोस्टाइल का सारा क्राउन इमिग्रेशन करता है। आप हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देंगे तो विद इन 4-5 डेज़ के अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ पर ओपन है दिल्ली के अंदर। तो उसके बाद आपका मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ में। मेडिकल का फॉर्मेट क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी कि आपने मेडिकल किस टाइप का करवाना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अपने पासपोर्ट ऑफिस से लेना है। वो कैसे लेना है, आपकी अपॉइंटमेंट क्राउन इमिग्रेशन लेकर दे देगी, तो उसको आपने अपोस्टल करवा कर ले आना है। मोटिवेशन लेटर भी आपने प्रिपेयर करना है कि वो दे विल चेक कि आपका यहाँ पर क्या एम है एमबीबीएस करने का। वो मोटिवेशन लेटर भी आपका ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपको टिप्स प्रोवाइड कर देगी। इसी तरीके से रिकमेंडेशन लेटर, कुछ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन लेटर भी मांगती हैं। आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज जहाँ से, स्कूल जहाँ से आप पढ़े हैं, उसके अंदर क्या लिखवाना है उसका फॉर्मेट भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी। इसी तरीके से MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, कि आपकी 10th और 12th, जहाँ 12th इंटायरली इंग्लिश मीडियम में थी, वो भी एक सर्टिफिकेट आपने अपने स्कूल से लेना है। अगर आपकी किसी हिंदी में है या आपकी लोकल लैंग्वेज में है तो आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का IELTS टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहाँ आपका यूनिवर्सिटी एक इंग्लिश टेस्ट लेगी ऑनलाइन, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपका एक CV चाहिए जिसको हम रिज्यूम कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने इन कंट्रीज़ में तीनों में अप्लाई करना है। इसी तरीके से मैंने बताया है इन कंट्री में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आपके पॉइंट मिलते हैं कि आपके 10th-12th में कितने पॉइंट हैं, कितने परसेंटेज है, उसके पॉइंट मिलते हैं। आपका मोटिवेशन लेटर किस टाइप का है, इवन इसके अंदर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज के भी पॉइंट डाले जाते हैं कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स रहे हैं जो आपने 12th में पढ़ी है। जहाँ आपके IELTS किया है तो वहाँ पर आपने कितने नंबर बैंड लिए हैं। इसी तरीके से अगर आपने BSc की हुई है या MSc की हुई है, उसके बाद MBBS कर रहे हैं, तो उसका भी वेटेज मिलता है, उसको वो टॉप प्रायोरिटीज देते हैं कि इस बच्चे के पास एक्स्ट्रा
एजुकेशन है। इवन अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको और एक्स्ट्रा इसमें प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में एमबीबीएस के लिए, ये जो मैं कंट्रीज आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम है, आपने कोई एनएसएस किया हुआ है या एनसीसी की हुई है या फर्स्ट एड के कोई कैंप अटेंड किए हैं, इस टाइप के कोई सर्टिफिकेट हैं, या कोई आपको एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला है स्कूल से, इस टाइप के कोई आपको एक्स्ट्रा करिकुलम्स हैं, उसके अगर सर्टिफिकेट भी साथ में लगाते हैं उसके भी पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आपका एम, फिर बता दिया, इन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने का, तो इमीडिएटली आप हमें संपर्क करें। इवन जो बच्चे इन कंट्रीज़ में जाकर के जनरल स्टडी करना चाहते हैं, कोई बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, या मास्टर करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, ये कंट्री बहुत ही इकोनॉमिकल है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उनका हम एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। सितंबर इनटेक के लिए जो बच्चों का एडमिशन सितंबर इनटेक में शेंगन कंट्रीज़ में नहीं हो पाया, या जिनका बजट बहुत कम है, वो इन कंट्री को तवज्जो दें। यहाँ की जो फीस है 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 3000 यूरो की है, जो जनरल स्टडीज़ अगर आपने इन कंट्रीज़ में करनी है। तो अगर आपका एम एमबीबीएस का है या जनरल स्टडी है, इन तीन यूरोपियन कंट्री है जिनको मैं फिर बता दूं, बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप डेली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।